सो वेलकम गाइस, आई एम ओम फ्रॉम आईटी बॉम्बे। सो गाइस, यहाँ पर हम अब क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ जी एडवांस का, जो वर्ल्ड टफेस्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले गूगल पे सर्च करते हैं हम। ये देखो, यहाँ पर हमने सर्च किया है। आप खुद भी सर्च करके देख सकते हो, वर्ल्ड टफेस्ट क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिखाया गया है। ये देखो, 28 नंबर का ये यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिखाया गया है। ये यहाँ पर ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं अभी। ये देखो, ये क्वेश्चन, इसको मैं बड़ा दिखाता हूँ आपको। ये देखो, 8 अप्रैल 2019 का मॉर्निंग का क्वेश्चन है जी एडवांस का। ठीक है, देख लेते हैं आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सो गाइस, फिर अभी ये क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन मैं बता रहा था आपको कि टफेस्ट क्वेश्चन है। ये एडवांस का 2019 का क्वेश्चन है गाइस। अब समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अब एक थ्री तीन स्ट्रिप है जिसके 10 सेंटीमीटर है, जो लॉन्ग है, यू शेप में, यानी कि दिस शेप में। अब wire is negligible resistance and it is connected to a spring of a spring constant 0.5 Newton per meter. The assembly is kept in a uniform magnetic field of zero point 0.1 Tesla. If the strip is pulled from its equilibrium position and release a number of oscillations, it performs before its amplitude decreases by a factor of E in Newton. If the mass of the strip is 50 gram, its resistance is 10 ohm, and air drag negligible N will be. अब गाइस, यहाँ पर हमें निकालना क्या है, सबसे पहले मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें एक रॉड दिया हुआ है जिसके 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। अब हमें यहाँ पर एक स्प्रिंग दी हुई है। देखो यहाँ पर स्प्रिंग इसका कॉन्स्टेंटली 0.5 न्यूटन मीटर सेकंड, एंड द असेंबली इज केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये असेंबली यहाँ पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड में असेंबली यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड है। इफ द स्ट्रिक इज पुल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये जो स्ट्रिक है, अगर उसको हम ढकेलेंगे, यानी कि पुल करेंगे, तो वो ढकेलेंगे तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितना होगा, एंड इट्स पर बिफोर इट्स एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने से पहले कितना ऑसिलेशन होगा, कितने ऑसिलेशन होगा। अब फैक्टर ऑफ ई इज, ई का फैक्टर क्या होगा, एंड इफ द मास ऑफ द स्ट्रिप इज 50 ग्राम, अगर स्ट्रिप का मास अगर 50 ग्राम है, तो इट्स रेजिस्टेंस इज 10 ओम, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो हमें क्या बताया गया है कि इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, एंड एयर ड्रैग नेग्लिजिबल, एन विल भी कितना है, यानी कि एयर ड्रैग मतलब वो ड्रैग, एयर ड्रैग क्या होगा उसका, यानी कि जब ड्रैग मतलब खींचना, एयर ड्रैग खींचना के कितना, मतलब उसकी एन की वैल्यू कितनी होगी, कितने से खींचेंगे तब ये रेजिस्टेंस इसका कितने से खींचेंगे कि ये एम्पलीट्यूड इसका डिक्रीज बाय फैक्टर्स ऑफ ई इज एन, मतलब इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसी वजह से ट्रिकी, क्योंकि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन मैं अभी आपको सही तरीके से समझा देता हूँ। तो आप आगे देखिए, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। की लेंथ दी हुई स्ट्रिप की 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर। गाइस, मैं फास्ट लेता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा कि की वैल्यू कांस्टेंट, यानी कि क्या दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट 0.5 मीटर न्यूटन मीटर टन पर मीटर। फिर हमें दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला। फिर इसके बाद हमें दिया हुआ है मास, वो दिया हुआ है 50 ग्राम, और हमें यहाँ पर दिया हुआ है रेजिस्टेंस, यानी कि 10 ओम। ओके, सो यहाँ तक दिया हुआ है गाइस। अब हम इसके आगे हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू वेलोसिटी, यानी कि वो जो स्ट्रिप है वो वेलोसिटी के साथ घूम रही है, उसका उस स्ट्रिप में फील्ड घूम रही है, यानी कि उस स्ट्रिप में समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक घूम रहा है, इलेक्ट्रिसिटी घूम रही है, ऐसा समझ लो, वेलोसिटी के साथ। सो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईटा इज इक्वल टू बी वी एल आता है, बी वी एल आता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर आई इज इक्वल टू, सो ये यहाँ पर पुट कर देंगे, आई इज इक्वल टू बी वी एल अपॉन आर। सो आई की वैल्यू यहाँ पर आ गई।
अब इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में क्या आता है, सो मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, यानी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है वो देखेंगे। सबसे पहले वो देख लेते हैं कहाँ पर एक्ट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड एक्ट। स्टार्ट कर देते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। कहाँ तक आ गए थे हम आ गए थे फोर्स ऑफ एम इज इक्वल टू आई बी एल तक। तो आई की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन वी अपॉन आर ये आ जाएगा। आई की वैल्यू अभी पुट की वो आ जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर लगाना क्या है वो देख लेंगे। यहाँ पर हमें लगाना है डोमेन कोएफिशिएंट। डोमेन कोएफिशिएंट में हमें क्या करना है, बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर ये पुट कर देंगे। इसके बाद हम अगर बी की वैल्यू, एल की वैल्यू और आर की वैल्यू पुट करेंगे, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, एल यानी लेंथ और आर यानी रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर और यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कर देंगे। आर की वैल्यू 10 यानी कि बी की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻5 kg, 5 आ जाएगी और -5 kg पर सेकेंड। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, एसएचएम एम्पलीट्यूड लगाना है हमें, क्योंकि फील्ड जो है एक जगह पे रुकी नहीं है। मतलब फील्ड यानी इलेक्ट्रिसिटी एक जगह पे मतलब रुकती तो नहीं है, हमें ये पता है कि वो स्टार चल रही है ऐसा समझ लीजिए। अब हम एसएचएम लगाएंगे। एसएचएम में हमें पता ही है ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई टू पावर बी टी अपॉन 2m ऐसा फॉर्मूला होता है। फिर ये यहाँ तक आ जाएगा ए बी ए नॉट इज इक्वल टू 1/e। तो यहाँ पर हमें बी टी अपॉन 2m दैट इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर t की वैल्यू आ जाएगी 2m/b। सो यहाँ पर हम अब t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो m की वैल्यू पुट करने के बाद 0.05 इंटू 10 अपॉन यहाँ पर b की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। b की वैल्यू अभी निकाली हमने 10⁻⁻5 kg पर मीटर। सो यहाँ पर t की वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी। सो गाइज ये बहुत इजी वे यानी कि कुछ भी नहीं इसमें। सो t की वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 10,000। अब मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 0 कट और ये 5 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 2 0 कट हो जाएंगे, 3 ऊपर जाएगा, 2 5 10 यानी कि 10,000 आ गया। अच्छे से देख लो, कैलकुलेशन कर लो आप। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू यहाँ तक आ गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे। ये टी की वैल्यू यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ ओवर टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ आ गए। सो इसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे कि टाइम कितना है। सो टाइम का फॉर्मूला पता है 2π√m/k। मुझे ये फॉर्मूला किस में आता है, कौन से चैप्टर में आता है वो कमेंट में बता दीजिए। ओके, और ये फिर इसके बाद हम यहाँ पर पुट कर देंगे 2π√, यहाँ पर 0.5 अपॉन 0.05। सो यहाँ पर 2π√, यहाँ पर हम क्या करेंगे 10 आ जाएगा। आप अच्छे से देख लो। सो टी की वैल्यू क्या आ गई, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे सही तरीके से तो इसका आंसर 1.9 सेकेंड आ जाएगा। इसको हम 2 इंटू 3.1√, 0.3 3 टू द 6 इंटू ये यहाँ पर पॉइंट। फिर अगर आप इसको अच्छे से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 1.98 आ जाएगा। ओके, और अप्रोक्सीमेटली 2 सेकेंड्स आ जाएगा, क्योंकि ये रूट में ये ध्यान में रखिए अप्रोक्स ज़्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम, अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता ही है, नंबर ऑफ टर्म्स किस तरीके से होता है। सो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है n अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन t। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमने 10,000 निकाले थे। सो यहाँ पर t की वैल्यू कितनी थी, t की वैल्यू थी 2। सो n इज इक्वल टू आंसर आ गया 5,000। सो थैंक यू गाइज, यहाँ तक ये इसका आंसर ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, 5,000 आ गए। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट में पूछो, फिर से बना दूंगा। थैंक यू गाइज, बस यही क्वेश्चन था वो जो